1, 2, 3, come on! हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज चैप्टर में आप प्रतिशत का मतलब होता है 100, मतलब 100। 1% बराबर 1/100। ये परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। 100 को कैलकुलेशन किया जाता है परसेंटेज में। तो चलिए इसी प्रकार पहला देख लेते हैं। तो पहला वही बताया गया है कि परसेंटेज मतलब ये परसेंटेज का मतलब हो गया 100। तो परसेंटेज तो 1/100। इसी प्रकार चलिए हम अगला देखते हैं। अगला हो गया, अगर ये वाला इसमें दिया हुआ है एक बिंदी यहाँ और एक बिंदी, दो बिंदी यहाँ, तो इसका मतलब हो गया क्या 1/1000। 1000। और अगर 1% एक बिंदी इधर एक बिंदी इधर दिया हो तो इसका मतलब हुआ 1/100। चलिए इसी प्रकार कुछ इम्पोर्टेंट मतलब इसको फॉर्मूला कह सकते हैं या कुछ ट्रिक कह सकते हैं। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो परसेंटेज का सवाल बनाने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मतलब कहीं जहाँ जिसका जो ज़रूरत हो आगे हम देखेंगे, इसका आपको आगे यूज आने वाला है, इसलिए आप इसको कंठस्थ याद कर लें ताकि आने वाले कोई भी सवाल में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इसमें पहला हम देखेंगे, पहला है इसमें परसेंटेज को किस भाग में लिखना है इसको पहले याद कर लीजिए। वीडियो के लास्ट में या फिर ये अगर परसेंटेज हमारा ख़त्म हो जाएगा तो इसका एक फार्मूला का वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको हर एक फार्मूला के बारे में बताएंगे और एक्सप्लेन करके बताएंगे कि क्या कौन सा किसके बारे में कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है 6.1/4, इसको 1/16 लिखा जाता है। 8.1/3, इसको 1/12 लिखा जाता है। 12.1/2, इसको 1/8 लिखेंगे। 16.2/3, इसको 1/6 लिखेंगे। 33.1/3, इसको 1/3 लिखेंगे। 66.2/3, इसको 2/3 लिखेंगे। 37.1/2, इसको 3/8 लिखेंगे। इसी प्रकार 8 नंबर में अगला हो गया 87.1/2, इसको 7/8 लिख लेंगे। इसी प्रकार 133.1/3 है, इसको 4/3 लिख लेंगे। इसी प्रकार 62.1/2 है, इसको 5/8 लिख लेंगे। 14.2/7 है, इसको 1/7 लिख लेंगे। 11.1/9 है, इसको 1/9 लिख लेंगे। 9.1/11 है, इसको 1/11 लिख लेंगे। इसी प्रकार 57.1/7 है, इसको 4/7 लिख लेंगे। इसको सारे को आपको याद कर लेना है जिससे आपको आने वाले सवाल में इसका यूज आपको आगे आएगा, तो आने वाले सवाल में किसी भी प्रकार का आपको परेशानी ना हो। तो चलिए इसमें अगला देखते हैं। अगला इसमें है आपका अगला पहला क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। तो कह रहा है 20/80 का कितना प्रतिशत है। 20/80 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हमको 20 ले लेना है, उसके बाद 80 को नीचे लिख देना है, मल्टीप्लाई क्या करना है 100 कर देना है। तो 20/80 का जिसका का कहेगा 20/80 देगा, मतलब जो लास्ट में रहेगा उसको नीचे लिख देना है। तो 20 चौका 80 काट दीजिए और 4 से इसको 25 काट दीजिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 25%। वही यहाँ बता दिया गया है। तो यहाँ देखते हैं 25% आंसर हो गया है। इसका एक सूत्र भी होता है, सूत्र कह दें या ट्रिक कह दें, तो इसमें देख सकते हैं वही इसमें कहा गया है एक्स वाई का कितना परसेंट है। तो मतलब वाट परसेंट इजकल टू लिख लेंगे एक्स बटा वाई मल्टीप्लाई 100। तो वाट परसेंट मतलब कितना परसेंट। मान के चलिए यहाँ अगर एक्स नहीं रहता, दूसरा कोई वेरिएबल रहता, तो यहाँ पे मान के चलिए हम एक्स के इसके जगह मान लेते हैं लेमडा परसेंट बराबर अगर दिया हुआ है 20 और 80, तो पहले 20 जो है 20 को ऊपर में लिख लेंगे, 20 को एक्स मान लेंगे और 80 को हम मान लेंगे वाई। तो एक्स बटा वाई इजकल टू मतलब एक्स बटा वाई मल्टीप्लाई 100
बराबर जो होगा वही उसका परसेंटेज हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए बी से 20% अधिक कमाता है। यदि बी की आय 2400 रुपया हो तो ए की आय ज्ञात करें। तो बी का आय हमको दिया हुआ है, बी जो है बी कमाता है आपको कितना 24,000 रुपया, मतलब 2400 रुपया, 24,000 नहीं 2400। ए जो है बी से 20% अधिक है, मतलब बी जो है बी और ए मतलब क्या कर रहा है, ए बी से जो है 20% अधिक कमाता है। मान के चलिए अगर ये 1 रुपया कमाता है तो ये 1 रुपया 20 पैसा कमाता है। उसी प्रकार 100 रुपया अगर ये कमाएगा तो ये 120 रुपया कमाएगा, क्योंकि 20% अधिक कमाता है। तो फिर पीछे वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए का आय निकालने के लिए क्या करेंगे, 2400 रुपया है, 2400 रुपया के कौन कमाता है, बी कमाता है। तो 2400 मल्टीप्लाई 120 जो ए कमाता है, बी और ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, बटे जो बी का रुपया है, बी 100 कमाता है तो 100 कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करने के बाद आपको 2880 रुपया हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला आप सिंपली याद रख सकते हैं, अगर हो सके परेशानी महसूस हो तो ए बी से कितना परसेंट अधिक कमाता है, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, ए परसेंटेज इक्वल टू ए माइनस बी बटे 100%। मतलब मान के चलिए अगर किसी समय आप बेसिक मेथड या फिर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो दोनों में से कोई एक याद रखने के लिए आपको आसानी होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वही सेम पीछे वाले फॉर्मूला पे है। कह रहा है 80-40 से कितना परसेंट अधिक कमाता है, तो सिर्फ सेम वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए बी से कितना परसेंट अधिक कमाता है। तो इसको मान लेंगे ए, 80 को ए मान लेंगे जो पहले वाला है, और इसको 40 को बी मान लेंगे। तो वही किया है यहाँ पे। तो 80 ए माइनस बी, तो 80 माइनस 40 बटा 40 मल्टीप्लाई 100। तो 80 में से 40 घटाइएगा तो 40 आएगा, 40 बटे 40 मल्टीप्लाई 100। तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा 40 खत्म हो गया तो आपका डायरेक्ट 100% आंसर हो गया। तो ऐसे भी सिंपली सोच सकते हैं कि 80 और 40 है तो मतलब 2 गुना है तो 100% हो गया। इसी प्रकार आपका इसी में आपका अगला आता है ए बी से कितना परसेंट कम है। कम रहने की स्थिति में क्या करना है, परसेंटेज कमी मांग रहा है तो परसेंटेज मतलब घाटा हो रहा है। ए अगर ए पॉजिटिव रहेगा तो प्लस देंगे और बी नेगेटिव रहेगा, मतलब ए से कितना अधिक कमाता है और कितना कम कमाता है। मान के चलिए ए है, ए और बी है, ए और बी में हमको ए माइनस बी करेंगे। अगर ए बी अधिक कमाएगा, अगर बी कम कमाएगा तो बी माइनस ए कर देंगे। ए अगर कम कमाएगा तो उसी प्रकार इस फॉर्मूला पे लगा के हम निकाल देंगे। तो इसमें कह रहा है 50-60 से कितना परसेंट कम कमाता है, तो कम कमाता है तो बी माइनस ए लगाएंगे, परसेंट कम वाला फॉर्मूला। तो 60 माइनस 50 बटा 60, बी जो है बी हमको है इस यहाँ पे कितना, बी आपको यहाँ 60 है, ए आपको 50 है। तो परसेंटेज कमी वाला फॉर्मूला लगाना है, बी माइनस ए बटे बी। तो बी 60 हो गया, ए हो गया 50 बटे, फिर आप क्या लिखिएगा यहाँ बी लिखिएगा, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ 100 आने के बाद आपको कितना हो जाएगा, मतलब 60 माइनस 50 कर दीजिए, 10 आ गया, 10 बटे 60 मल्टीप्लाई 100। तो 10 छः के 60 हो गया, यहाँ काट दीजिएगा 100 बटे 6, 100 बटे 6 को यही लिखेंगे 16.2/3। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कह रहा है ए बी से 20% अधिक कमाता है। यदि बी की आय 2400 रुपया हो तो ए का आय क्या होगा। मान के चलिए यहाँ हम मान लिए ए का आय कितना, पहले कह रहा है क्या, ए बी से 20% अधिक कमाता है, मतलब बी अगर 1 रुपया कमाता है तो ये 1 रुपया 20 पैसा कमाता है। उसी प्रकार यहाँ भी मान लिए अगर बी 100 रुपया कमाएगा तो 20% अधिक है ए, तो बी ए क्या कमाएगा 120 रुपया कमाएगा। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे, इसी प्रकार हम देखेंगे
तो कह रहा है एक, यदि बी का आय 2400 हो तो बी का आय, बी कितना कमाता है 100, 100 के बराबर कर देंगे 2400। इसी प्रकार 120 जो ए का आय है, तो इसी प्रकार चूंकि इसलिए का नियम लगाइएगा, चूंकि 100 बराबर 2400, तो 1 बराबर 2400 बटे 100 120, इसीलिए 120 बराबर 2400 मल्टीप्लाई 120 बटे 100। इसको अगर काट खोट करनी कीजिएगा तो काट खोट करने के बाद आपका कितना आएगा 2880 आ जाएगा आंसर। चलिए इसी प्रकार अब हम अगला देखते हैं। अगला है आपका, यदि ए बी से 15% कम कमाता है तथा ए की आय 2040 हो तो बी की आय ज्ञात करें। ए का आय का क्या, यहाँ जो हम बताए थे कि अगर 1 रुपया कमाता है तो ये 120 रुपया कमाता है, क्योंकि 20% अधिक था। उसी प्रकार यहाँ कह रहा ए बी से 15% कम कमाता है। यदि 1 रुपया कमाता है तो ये 75 पैसा कमाएगा, तो 85 पैसा कमाएगा, मतलब घट जाएगा। उसी प्रकार ये 100 रुपया कमाएगा तो ये 85 रुपया कमाएगा, क्योंकि ये 15% बी से कम कमाता है। तो इसी प्रकार कह रहा है ए का आय 2040 है, तो मतलब 85 इजकल टू 2040, 85 जो है 2040 के बराबर है, 85 आपको 2040 के बराबर है। तो इसीलिए ये जो बी का है तो मांग रहा है आपको बी का आय, तो बी 100 है, तो 100 बराबर हो जाएगा 2040 मल्टीप्लाई 100 बटे 85। इसको काट खोट कीजिएगा तो 2400 आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति का मासिक आय कह रहा है 42%, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 42% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 435 रुपया हो तो वह उसकी मासिक आय क्या है। मतलब कोई आदमी है जो 42% बचत कर लेता है, अपने मासिक आय जितना कमाता है एक महीना में उसमें वो 42% का बचत कर लेता है। यदि उसका मासिक खर्च मात्र 435 रुपया हो तो उसका मासिक आय है कितना। मान के लिए मासिक खर्च कर रहा है वो 435 रुपया, जिसमें 42% बचाता भी है, तो उसका मासिक आय कितना है। उसी प्रकार 100 मान के चलिए उसका पूरा टोटल 42% खर्च कर देता है, तो पूरा टोटल आय मान के चलिए 100 मान लेंगे, तो 42% आपका खर्च कर देता है, तो 42% खर्च कर देता है। आय का बचत है, मतलब सॉरी बचत है उसका 42%, तो खर्च कितना करता है, खर्च करेगा 100 माइनस 42, तो इसका हो जाएगा कितना 58 हो जाएगा आपका। तो इसी प्रकार 58% वो बचा लेता है मासिक आय, तो उसका मासिक खर्च मतलब खर्च जो है वो 42% मतलब उसका होता है। तो इसी प्रकार क्या करेंगे 58% बराबर कर देंगे 435, तो 100% बराबर हो जाएगा 435 बटे 100 बटे 58 मल्टीप्लाई 100, तो हो जाएगा 750। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर किसी भी प्रकार का परेशानी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे हम और इंटरेस्टिंग इसी में आगे बढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग सवाल को देखेंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।